हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12th बायोलॉजी का 4th चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि हमारे ना सिर्फ बायोलॉजी से कंसर्न है बल्कि एक सोशल इशू भी है। एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो क्या वो इनफर्टिलिटी के बगैर कंप्लीट होती है? जी नहीं। इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है बांझपन, यानी कि बच्चे पैदा करने की क्षमता ना हो। ओके, सो WHO ने, या हम ये कहें कि हमारी जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड केयर हेल्थ यूनिट है, उसने अनफर्टिलिटी जो या इनफर्टिलिटी है उसको किस तरीके से डिफाइन किया है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा। कपल्स आर अनएबल टू प्रोड्यूस वाइबल चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन ऑफ इवन 2 और मोर देन 2 years। ओके, देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है, प्रोड्यूस, पैदा करना, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। ये जो मीनिंग है दैट इज अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, ये मीनिंग इटसेल्फ अपने आप को क्या डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पर क्या है, अनप्रोटेक्टेड विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। जब 2 या 2 से अधिक साल तक कोई कपल साथ रहता है एंड दे वांट चिल्ड्रंस बट दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रंस, एंड दैट इज कॉल्ड एज द इनफर्टिलिटी। ओके, अब बात आती है आपके रीजंस क्या होते हैं इनफर्टिलिटी के। इनफर्टिलिटी का जो सबसे पहला रीजन है वो है आपका फिजिकल, यानी कि हो सकता है कि फिजिकली फिट ना हो बंदा, मेल या फीमेल में से कोई भी एक पार्टनर फिजिकली फिट ना हो, सो दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस बेबी। सेकेंड आता है कंजेनाइटल, बर्थ के टाइम से ही कोई ना कोई बीमारी हो उनके शरीर के अंदर, जिसकी वजह से स्पर्म्स ना बन पा रहे हो या ओवा ना बन पा रहा हो, या इस तरीके की कोई अन्य ऐसी प्रॉब्लम हो जो कि किससे रिलेटेड है, कंजेनाइटल। जहां पर भी आपका वर्ड आएगा ना कंजेनाइटल, तो ये याद रखिएगा, ये बर्थ के साथ रिलेटेड होता है। देन थर्ड इज डिजीज, कोई अन्य बीमारी लाइक ब्लड प्रेशर एक्सट्रीम हाई होना, शुगर या एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। देन ड्रग्स, समटाइम्स सम ड्रग्स मेक ए पर्सन स्टेराइल, वो उसके जो बच्चे पैदा करने की क्षमता है वो उसको इफेक्ट करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट दैट इज इम्यूनोलॉजिकल। इम्यूनोलॉजिकल के अंदर आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाता होगा कि इम्यूनोलॉजिकल में तो एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं, फिर इम्यूनोलॉजिकल की क्या मतलब हुआ यहाँ पर। देखिए कई बार क्या होता है कि फीमेल का जो बॉडी है वो क्या करती है, वो स्पर्म्स के अगेंस्ट क्या बना देती है, एंटीजन। स्पर्म्स को वो एज ए एंटीजन ट्रीट करती है और एंटीबॉडीज बना देती है। और जब एंटीजन और एंटीबॉडी मिलते हैं, ये है एंटीबॉडी और ये है एंटीजन, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये एक दूसरे को किल कर देंगे। इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। ओके, उसके बाद बात आती है आपकी इनके सोल्यूशंस क्या हैं। हमारे समाज के अंदर आज भी बच्चे पैदा करने के अंदर क्षमता ना होना किसको दोषी ठहराया जाता है, फीमेल्स को, और ये उनको मेंटली एज वेल एज फिजिकली बहुत टॉर्चरेबल सिचुएशन में डाल देता है। और इसके सोल्यूशन के लिए हमारे सामने किन की बात की जाती है, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स। ऐसे क्लिनिक्स, ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे प्लेसेस जो कि एक अनफर्टाइल कपल को बेबी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और इसके लिए जिन टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाता है उनको हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है ART, ART। ओके, अब बात करते हैं इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स की। सबसे पहले इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मेल और फीमेल दोनों की। कई बार ये काउंसलिंग ही उनके लिए क्या हो जाती है, बेनिफिशियल हो जाती है, और वो कुछ ट्रीटमेंट के बाद बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन जब तब भी बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, यानी कि उनको ट्रीटमेंट दिया गया है, स्टिल दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस वायबल चाइल्ड्स, उस कंडीशन में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आ जाती है। ठीक है, और इसके कितने पार्ट्स हैं ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है आपकी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब है इनसाइड द लैब, इसका मतलब होता है इनसाइड लैब। लैब मतलब लेबोरेटरीज। आपके सामने जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे या फ्यूचर में जाकर आप जब भी आप मेडिकल फील्ड के साथ जुड़ेंगे, आपके सामने हमेशा ही वर्ड्स आया करेंगे इन विट्रो, इन विवो। तो इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द नेचुरल कंडीशन। तो आउटसाइड द नेचुरल कंडीशन में यहाँ पर कौन है, फीमेल बॉडी।
ओके, यानी कि मेल और फीमेल की जो बॉडी है उससे बाहर वो प्रोसेस हो रही है। तो बच्चे पैदा करने के लिए क्या चाहिए, फीमेल बॉडी चाहिए, यूटेरस चाहिए, फ्लोपियन ट्यूब चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इन विट्रो इनको हम कहाँ करा रहे हैं, लैब के अंदर हम स्पर्म और ओवा की फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, और उसके बाद उसको फिर किसके अंदर डाल देते हैं, फीमेल की बॉडी के अंदर, फ्लोपियन ट्यूब्स वगैरह के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और उसके बाद वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्निक यूज्ड बाय इनफर्टाइल कपल्स। ओके, सेकेंड इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या होगा, इसमें एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, एम्ब्रियो कितने सेल से ज़्यादा होगा, 8 सेल से ज़्यादा। अब 8 सेल से मतलब जब यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होती है और फिर ये ऐसे ऐसे ग्रोथ करता है, 1 से 2 बनी, 2 से 4 सेल्स बनी, और फिर 8 सेल्स बनी, इससे ज़्यादा। दैट मीन्स कि उसको कुछ नहीं करना है, ब्लास्टोमियर और वॉल स्टेज जा चुके हैं, उसको सीधा ही यहाँ पर क्या हो जाना है, फिट होना है यूटेरस के अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। उसके बाद बात आती है आपकी जाइगोट की। इसके अंदर भी जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्यूब ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर में और जिफ्ट में क्या अंतर है। यहाँ पर बात की जा रही है 8 ब्लास्टोमियर की। इनको कहाँ सेट किया जाएगा, अब जब हमने यहाँ पे कहा कि यहाँ पर 8 ब्लास्टोमियर्स आ जाते हैं, तो इनको शिफ्ट किया जाता है फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। नाम जो है उसी के अंदर आ गया आपका फिलोपियन, आपको ये वर्ड ध्यान रखना है। और जाइगोट मतलब, जाइगोट को इंट्रा मतलब इनसाइड, फ्लोपियन ट्यूब, जाइगोट को फ्लोपियन ट्यूब के अंदर इंसर्ट किया जा रहा है। ओके, देन गैमीट, गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर के अंदर क्या आता है, यहाँ पर स्पर्म और ओवा इनको ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि नाम क्या है, गैमीट है। आप अपने इस जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय द जिफ्ट, गिव इट्स फुल फॉर्म एंड हर्ट्स वर्क, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वर्ड इंडिकेट जाइगोट, हियर फर्स्ट वर्ड इंडिकेट गैमीट। तो हम यहाँ पर स्पर्म और ओवा की बात करेंगे, उनको ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो ओवा रिलीज नहीं कर पाती हैं, और कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जिनका स्पर्म काउंट कम होता है, या दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स फॉर रिप्रोडक्शन। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम डोनर से मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवा लेकर इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। देन इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यहाँ पर इनसाइड द यूटेरस इंसेमिनेट किया जाता है, यानी कि सीमेन को डायरेक्ट यूटेरस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन एंड एनी इक्विपमेंट। अब ये है तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या किया जा सकता है, इस पोर्शन में सीमेन को ट्रांसफर किया जा रहा है। सीमेन आपको पता होना चाहिए, सीमेन में और स्पर्म में लॉट्स ऑफ डिफरेंस है। स्पर्म इज ओनली कंटेनिंग द स्पर्म, बट सीमेन कंटेनिंग सेमिनल फ्लूइड आल्सो। ओके, देन इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर में क्या किया जा रहा है, यहाँ पर यूटेरस के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, यूटेरस के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा किसको, अगेन ग्रोइंग एम्ब्रियो को। देन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। Intracytoplasmic sperm injection, it's a very important technique and nowadays it's more in common use. Okay, इसको ज़्यादातर आजकल इनफर्टाइल क्लिनिक्स इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हैंडलिंग जो होती है दैट इज़ डिफिकल्ट प्रोसेस, ये थोड़ी सी टफ हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पर्म को इंजेक्ट करना है साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। अब ये ओवम है, ओके, और इसके अंदर स्पर्म को ट्रांसफर करना है। अब आप सोच सकते हैं कि ये इतनी आसान काम नहीं है, इट्स ए वेरी टीडियस जॉब, बिकॉज एक तो आपको ओवा को कैप्चर करना है, फिर आपको एक नीडल की हेल्प से स्पर्म को इंजेक्ट करना है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें एरर चांसेस कितने होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दैट इज AI। इसके अंदर सीमेन फ्रॉम ए डोनर मेल, जिनका स्पर्म काउंट कम होता है, वहां से उनको कैप्चर किया जाता है स्पर्म को, सीमेन को, और ट्रांसफर किया जाता है यूटेरस ऑफ द फीमेल में। सो दीज आर द टेक्निक्स दैट मेक ए कपल हैप्पी इफ दे आर अनफर्टाइल। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजीज है, क्या ये हर एक इंसान की पहुंच तक है, नहीं, बिकॉज दीज आर वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज। कोई भी टेक्निक ऐसी नहीं है जिसमें 1.5 से 2 लाख तक का खर्चा ना आता हो, एंड
वन मोर थिंग, अगर मैं ये कहूँ कि इनके चांसेस ऑफ सक्सेस कितने होंगे इनके, तो इनके सक्सेस 1000 में से यानी कि 10 to 15% सक्सेसेस होते हैं। दैट मीन्स कि आपके एरर चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसके अलावा और ऐसी क्या टेक्निक हो सकती है जिसमें कि अनफर्टाइल या इनफर्टाइल कपल्स हैं उनको हैप्पी बनाया जा सकता है। अडोप्शन, जिसके द्वारा एक पेरेंट्स को तो एक बच्चा मिल जाता है और एक बच्चे को पेरेंट्स मिल जाते हैं। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट परफेक्ट way of adopting a child for fulfill couple's desire to having child। और ये टेक्नोलॉजी जो है ये यूज़ करना इतना आसान नहीं है। इनके लिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, प्रॉपर हैंडलिंग चाहिए एंड प्रॉपर लैब्स चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी छोटा मोटा क्लिनिक इस चीज़ को रन कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीटिंग द 4th चैप्टर, चारों वीडियो इसके अपलोडेड हैं आपके यूट्यूब चैनल्स पर, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो यू कैन शेयर विद मी। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।